हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। आइए आइए, जुड़ जाइए, एक एक करके आ जाइए हमारे इस कैजुअल लाइव डिस्कशन में। कुछ बातें जो है आपसे करनी थी, इसीलिए मैं सोचा कि चलो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने से अच्छा लाइव मैं आपसे आकर बातें कर लूँ। अगर आप लाइव जुड़ रहे हैं तो कमेंट कीजिए और बताइए। यो यस, 4-5 लोग लाइव आ रहे हैं। अगर आप लाइव आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अंगद कुमार, प्रेज द लॉर्ड। मुझे कुछ सवाल है एक्चुअली, और मैं चाहता हूं कि आपसे ये सवाल पूछूं। ये सवाल है और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, लेकिन सवाल पूछने से पहले मैं वेट कर रहा हूँ एक एक करके इस लाइव स्ट्रीमिंग पे। और साथ साथ इस वक्त जो है लाइव स्ट्रीमिंग में मैं हमारे एक और मेंबर है, उनको भी मैं लाना चाहूँगा, पास्टर मोनीश। ये देखो, हमारे स्मार्ट एंड हैंडसम पास्टर मोनीश हमारे साथ लाइव हैं। यस पास्टर मोनीश, कैसे? ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। मेरे दिमाग में ना कुछ सवाल था, मेरे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन था, तो मैं सोचा कि चलो लाइव चले जाता हूँ और हमारे लोगों से पूछ लूँ। मेरे दिमाग में सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यीशु मसीह का नाम तभी पवित्र, पाक और सबसे महान माना जाए जब कोई सेलिब्रिटी ने यीशु मसीह का नाम लिया हो। एक नॉर्मल आदमी जब यीशु मसीह के बारे में बोलता है, एक नॉर्मल आदमी अपने गवाही को बोलता है, उसमें उतना परमेश्वर का नाम का महिमा नहीं होता है। अगर एक सेलिब्रिटी ने कहा कि अच्छी यीशु मसीह की जय, और वो वायरल हो गया, वो बड़ा फेवरेट चीज हो गया। तो मैं अपने दर्शकों से, व्यूअर्स से पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा ये बात सच है कि एक नॉर्मल आदमी का गवाही से परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होती है, बल्कि लेकिन सेलिब्रिटीज के एक छोटे से बयान से इतना परमेश्वर का नाम महान हो जाता है, इतना महान हो जाता है कि मतलब वो आ, ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर की क्रिया उनके जीवन में उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो शब्द परमेश्वर के लिए बोला, उस शब्द के वजह से परमेश्वर बड़े हो गए। क्या कहना है पास्टर मोनीश आपका इसके ऊपर? आजकल मैं कुछ एक दो वीडियो देख रहा हूँ, फेसबुक पर ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है लारा दत्ता का, और लोग कह रहे देखो, एक बीच में एक पहला भी एक वीडियो फेमस हुआ था, नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू को किसी प्रेयर मीटिंग में उन्होंने बुलाया, और नवजोत सिंह सिद्धू एज यूजुअल शेरो शायरी करते हैं, और उन्होंने आकर यीशु मसीह के लिए एक शायरी बोल दी और बोला ठोको। और जैसे ही नवजोत सिंह ने यीशु मसीह के बारे में एक शायरी बोल दी उस मीटिंग में, सारे क्रिश्चियन यूट्यूब चैनल्स, स्यूडो क्रिश्चियन यूट्यूब चैनल्स ने वीडियो बनाकर डाल दिया, नवजोत सिंह सिद्धू ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, नवजोत सिंह सिद्धू ने यीशु मसीह के बारे में बोल दिया। अभी उसी से रिलेटेड कुछ आजकल लारा दत्ता का कुछ चल रहा है। तो देखकर मैंने बोला ठीक है, गवाही अच्छी बात है, लेकिन ये लारा दत्ता की वजह से परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो रही है, या परमेश्वर ने उनके जीवन में कुछ कार्य किए इसकी वजह से परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो रही है? क्या कहना चाहेंगे पास्टर मोनीश? हाँ, गवाही में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आदमी अपना गवाही दे सकता है, चाहे वो कोई नॉर्मल इंसान हो या तो फिर कोई सेलिब्रिटी हो। लेकिन उसको जब हाईलाइट लोग बना देते हैं और स्पेशली उसको आप शेयर करते हैं फेसबुक में या फिर सोशल मीडिया में, बिना समझे कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, उसका पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीजें हैं, तो कई बार एक गलत इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि अगर आप लारा दत्ता की जो आप बात कर रहे हैं, तो लारा दत्ता और महेश भूपति की शादी अगर आप का थोड़ा हिस्ट्री चेक करें कैसे क्या हुआ, तो आप पाएंगे कि महेश भूपति वो खुद शादीशुदा थे, 7 साल उनकी शादी हो चुकी थी, और उस टाइम पे वो डेट करने लगे लारा दत्ता से। और फिर उनको लगा कि नहीं, लारा दत्ता से मुझे शादी करना चाहिए, तो फिर उन्होंने डिवोर्स किया अपनी फर्स्ट वाइफ को। और डिवोर्स करने के बाद चर्च में कोई चर्च था, जब चर्च में इस शादी को पढ़ा, चर्च ने स्वीकृति दी और फिर उन्होंने शादी किया लारा दत्ता से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बाइबल का जो टीचिंग है शादी के ऊपर, कि आप किस केस में डिवोर्स दे सकते हैं, कब आप शादी कर सकते हैं एक वाइफ को छोड़ के, उस कमांडमेंट को ही उसको ही उन्होंने तोड़ा, और चर्च ने भी उसको स्वीकृति दिया। तो ये उनकी तो गलती थी ही, चर्च लीडरशिप की गलती थी। लेकिन लोग इन बात को नहीं जानते या जानना नहीं चाहते, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने एक
गवाही दे दिया और उसने कहा कि एक हीलिंग हो गया या कुछ एक बड़ी बात अपने जीवन के बारे में उन्होंने कह दिया, तो लोग इसको प्रमोट करने लगते हैं सेलिब्रिटीज को, ये बिना समझे कि इनके पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही हैं। लारा दत्ता खुद योगा को प्रमोट करती हैं। जब वो थी तब वो स्पेशल योगा कर रही थी कि प्रेगनेंसी अच्छी हो। तो इन लोगों का सेलिब्रिटी का लाइफस्टाइल, सेलिब्रिटी जो लोग हैं इनके लाइफस्टाइल में बहुत ये सब चीजें होती हैं। लेकिन ये कई बार लोग ध्यान नहीं रखते, जानते नहीं है, और सिर्फ उनका एक गवाही दे देने से कोई चंगाई का या फिर कोई ब्लेसिंग का, तो लोग इसमें बहुत एक्साइटेड हुआ, तो उनको लगता है कि सेलिब्रिटी के साथ हुआ तो उसको शेयर करो, आमीन बोलते रहो, प्रेज लॉर्ड बोलते रहो, शेयर करते रहो। तो ये हमारे मसीह भाई बहनों को थोड़ा समझना है कि कहाँ पे उन्हें डिसर्नमेंट करना है, मतलब किसको प्रमोट करना है, नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली एक भाई ने अच्छा कमेंट किया है, मैं देख लेता हूँ भाई है या बहन है। हाँ, एक भाई ने कमेंट किया है, परमेश्वर को किसी की टीआरपी की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली यीशु मसीह का नाम तभी बड़ा नहीं होता है, तभी कोई बड़ा सेलिब्रिटी ने आकर यीशु मसीह के बारे में बोला। और जैसे मैंने नवजोत सिंह सिद्धू का बताया, आज भी शायद से आपको वो यूट्यूब में वो वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू, अभी देखो ये वीडियो के बाद बहुत सारे लोग जाके ढूंढने वाले हैं वो वहां पर शायरी मारे यीशु के बारे में, और वो तुरंत शायरी से वो एक क्रिश्चियन ही बन गए, क्रिश्चियंस लोगों के लिए। और बोलो देखो नवजोत सिंह सिद्धू ने टाइटल्स भी वीडियो के ऐसे, नवजोत सिंह सिद्धू ने यीशु के बारे में क्या कहा। अरे भाई, नवजोत सिंह सिद्धू ने यीशु के बारे में कहा, मतलब एंडोर्समेंट तो देखो, नवजोत सिंह इतना बड़ा और यीशु मसीह इतना छोटा। गवाही हम सबका अप्रिशिएट करते हैं, गवाही सबको शेयर करनी चाहिए, लेकिन वो क्रिश्चियन भाई बहनों से मेरा भी यही सवाल है, आपके बाजू वाला या फिर आपके चर्च में एक आदमी है जो नॉर्मली पेट दर्द की वजह से आया, उसके लिए तुम प्रार्थना करते हो क्या? पहली बार किसी ने गवाही डाल दिया यूट्यूब पर सेलिब्रिटी के नाम पे, आप उसको शेयर कर देते हो? या फिर आपके कलीसिया में कोई मन फिरा कर आया है, उसकी गवाही को कभी आपने शूट कर कर किसी के साथ शेयर किया एंकरेज करने के लिए? नहीं, बड़ा नाम तो भाई बड़ी बात। और ओके, काफी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन पास्टर मोनिश, एक सवाल हमेशा लोगों के दिमाग में आता है, ये ग्लोरी अपोलोजेटिक्स वाले हमेशा हर एक के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? उनको गवाही शेयर करने दो, शेयर करने दो, तुम क्यों पीछे पड़े हो? करने दो ना उनको जो करना है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम किसके खिलाफ हैं? मैं तो आंसर करूंगा, लेकिन आपका क्या कहना है? नहीं, हम कोई इवन पास्टर ये प्रोफेसर पीटर के साथ भी जो आपने पिछला वीडियो एक शेयर किया था, तो हम वो नहीं कि हम किसी मिराकल के अगेंस्ट में है या कोई चंगाई हो रहा है उसके अगेंस्ट में है, लेकिन हम जो अगेंस्ट में है या फिर हमें जो दुख लगता है वो ये है कि इसको किस तरह प्रमोट किया जा रहा है जी, किस तरह इसको इसके द्वारा लोगों को भरमाया जा रहा है और किस तरह इसका मिसयूज किया जा रहा है। तो हमें बस उसी चीज का कंसर्न है, हमें कोई व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हमें कोई चैनल से प्रॉब्लम नहीं है कि वो क्यों इसको शेयर कर रहे हैं। हम लोग जिसके विरुद्ध खड़े हैं वो ये है कि इनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके द्वारा कैसे आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और किस तरह ये सब शेयर करके आप अपना ही प्रमोट करने के लिए तैयार, अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे हैं, अपने चैनल का टीआरपी बढ़ाने के लिए। आपको यीशु मसीह से ना तो मतलब है ना बेसिकली उस सेलिब्रिटी से मतलब है। आप बस उस सेलिब्रिटी के नाम से और यीशु मसीह के द्वारा या यीशु मसीह का काम करके जो चंगाई हुआ उसको यूज करके अपने चैनल का या फिर अपना पर्सनल नाम कमाना चाह रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक बार ये तो रीजन होता है। लेकिन ये इतना एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई क्यों हो जाता है लोगों का? जब भी सुन लिया कि किसी सेलिब्रिटी ने यीशु मसीह के बारे में कह दिया, राखी सावंत इतना कर रहे थे सब लोग। अरे भाई, राखी सावंत का कई बस में नॉर्मल वीडियो भी देख लो ना, इतने गंदे और बद्धे वीडियो आते हैं, और एक टाइम पे राखी सावंत ने यीशु मसीह को स्वीकार लिया करके इतना वायरल कर दिया। ये सेलिब्रिटी लोगों का नाम यीशु के नाम से जोड़ने से हमारे भाई बहनों के अंदर ऐसा कौन सा जुनून है, ऐसा कौन सा जोश जाग जाता है, मैं समझ नहीं पाया आज तक। मैं नॉर्मली जब मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सेलिब्रिटीज को मैं एयरपोर्ट में देखता हूँ, मुझे तो जाकर उनको हाय हेलो बोलने का भी इच्छा नहीं करता। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्रिश्चियन भाई बहन, सेलिब्रिटी ने यीशु का नाम लिया, भाई बहुत बड़ी बात है। मेरे को समझ में नहीं आया ये लॉजिक आज तक। नहीं, रीजन इसलिए एक कारण इसका ये भी है क्योंकि लोग अपने आप को जो हमारे मसीह भाई बहन है वो लोग अपने आप को एजुकेट करके नहीं रखे हैं कि उन्हें किन को अपने जीवन में नमूना बनाना है। उन लोगों को मालूम नहीं है कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 30 साल पहले मिशनरीज कैसे अपने जीवन को जीते थे, कैसे प्रभु का काम लोगों ने आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले
50 साल पहले, 100 साल पहले किया था, कैसे सैक्रिफिशियल लाइफ वो लोग जिए थे। हम्म, तो जब ऐसे लोग हमारे जीवन में एज एन एग्जाम्पल नहीं है, उनके बारे में हमको मालूम नहीं, उनके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, हम्म, तो बहुत इजी होता है कि ऐसे सेलिब्रिटीज हमारे दिमाग में चढ़ जाते हैं। हम्म, तो जैसे ही ऐसी सेलिब्रिटीज का हमने कुछ सुना, कुछ पढ़ा, तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको शेयर करने लगते हैं। हम्म। हमें मुझे लगता है 95% के बारे में मुझे लगता नहीं मालूम होगा ज्यादा लोगों को। नाम कौन है? सुना होगा लेकिन उनका जीवन कौन है? मालूम नहीं होगा। विलियम कैरी विलियम कौन है मालूम नहीं है। विलियम क्लेरी नहीं मालूम, डीएल मूडी कौन है नहीं मालूम। ये ऐसे ऐसे लोग नहीं पता है, बस कौन पता है, हमको पता है कि सिद्धू पाजी ने शायरी मारी यीशु के लिए, राखी सावंत ने ये बोल दिया, और ये दत्ता ने वो कह दिया, वो दत्ता ने ये कह दिया। डेविड लिविंगस्टन कौन है मालूम नहीं है। हम्म, ऐसे बहुत सारे मिशनरीज हैं जिन्होंने अपने जीवन को, पूरा जीवन काल परमेश्वर की सेवकाई के लिए कैसे दिया। तो जब ऐसे लोग के बारे में हमें मालूम ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, हम्म, तो हमारे लिए क्रिश्चियनिटी का पिक्चर, जो एक हिस्ट्री है क्रिश्चियनिटी का, हमें मालूम नहीं है हम्म, कि कितना रिच है, कितना पावरफुल है, और कैसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया। चार्ल्स स्पर्जन जैसे प्रीचर्स हैं, या फिर प्रचारक भी हैं, या मिशनरीज हैं, इन लोगों के बारे में हमें मालूम नहीं है, ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। तो क्या है कि जो दिमाग में अब कौन चढ़ गया, ये सेलिब्रिटीज चढ़ गया। यस तो एग्जैक्टली। जब सेलिब्रिटी का कुछ हो जाता है, वो लोग छींक लेते हैं, उनको खांसी आ जाता है, उनको बुखार आ जाता है, उनके जीवन में कुछ हो जाता है, तो हमारे मसीह भाई बहन इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, उनके बारे में शेयर करने लगते हैं। हम्म, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में उनको मालूम नहीं होता है। तो इमोशनल क्रिश्चियनिटी, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, इमोशनली इतना वो लोग चार्ज्ड अप होते हैं हमारे मसीह लोगों के ऊपर कि सही डिसीजन ले नहीं पाते, इमोशंस हावी हो जाते हैं, हम्म, और जो सही चीजें हैं उनको वो लोग ले नहीं पाते डिसीजंस, और इमोशनल बेस्ड डिसीजंस उनके हम्म, होते हैं। तो ये एग्जैक्टली। रीजन है जिस वजह से ये सेलिब्रिटी लोग बहुत इजीली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे मसीह भाई बहनों के ऊपर। एग्जैक्टली, और कुछ और इंसिडेंट्स भी हैं जो पास्ट में हुए थे, जो मुझे याद आ गया इमीडिएटली, तो मैं बताता हूँ। एक इंसिडेंट था प्रकाश राज का। प्रकाश राज के यहाँ पर गए और लोगों ने प्रार्थना किया। ठीक है, हमारे कलीसिया में भी एक शिवसेना के एक नेता आए थे, प्रार्थना किया, उसका फोटो निकाल कर मैंने आज तक ये नहीं कहा कि देखो शिवसेना का नेता हमारे चर्च में आया और उन्होंने प्रार्थना करवाया, उसके वजह से वो जीत गए। ये एंडोर्समेंट मर्चेंडाइज करने का आदत क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आई थिंक काफी साल पहले हुआ था, आई थिंक ऑलमोस्ट 7-8 years पहले। तमिलनाडु में, मैं साउथ इंडियन हूँ, तो तमिल कॉमेडी इंडस्ट्री में जो है सेंदिल करके एक कॉमेडियन है। वो कॉमेडियन जो है, वो यीशु मसीह के बारे में बोलना चाहते थे। वो कॉमेडियन इतने फेमस हो गए, मतलब बहुत बड़े कॉमेडियन है, काउंटमनी सेंदिल, जितना तमिल लोग जानते हैं वो जानते हैं काउंटमनी सेंदिल कौन है। बहुत चार्ली चैपलिन जैसा नहीं, अपना कौन है, मैट हार्डी जैसा, मैट हार्डी नहीं, कौन है वो, मैट हार्डी तो डब्ल्यू प्लेयर हो गया। वो लॉरेल हार्डी, लॉरेल हार्डी जैसे एक कॉम्बिनेशन है साउथ मूवी के। तो उसमें से एक को यीशु मसीह के बारे में बोलना था। तो मुंबई में एक बहुत बड़ी चर्च है, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी कलीसिया, उसका नाम नहीं लूंगा। वो कलीसिया के लोगों ने वो सेंदिल नाम के उस कॉमेडियन को इनवाइट किया, और प्रचार, मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? मेरा आवाज आ रहा है ना हाँ, आपको? क्लियर है। हाँ। सो वो हाँ। कॉमेडियन को जो है उन्होंने चर्च में बुलाया, वो कॉमेडियन ने प्रचार किया। कैसे प्रचार किया बताता हूँ, उनके प्रचार का उनका गवाही क्या है। उनका गवाही ये है कि मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे मूवी में नौकरी नहीं मिल रही थी, मैं बहुत परेशान होकर सो रहा था रात के टाइम पे, और मैं प्रार्थना किया, और रात को दरवाजा खटखटाकर मुझे मूवी में ऑफर दिया। ये गवाही है उनकी। और भीड़ में से एक महिला ने उनके मूवी का एक कॉमेडी सीन उनको पूछा। उनके मूवी के कॉमेडी सीन में एक होता है कि दो लेकर आने बोलता है, वो एक लेकर आता है, तो वहीं पर थोड़ी बहस हो जाती है, कॉमेडी सीन है। तो ये महिला कलीसिया में बैठकर बोलती है कि मुझे एक डाउट है, इतने सारे लोगों के सामने। और वो बोलते वो उस व्यक्ति ने पूछा क्या डाउट है? आपने ये मूवी में बोला था ना कि एक चीज नहीं मिला था, वो मिला क्या? और पूरा ऑडियंस हंस रहा है। और मेरे मम्मी ने उसका सीडी लाया था, मैंने बोला वो सीडी को फेंक देना चाहिए, जरूरत पड़े तो उसका नंबर भी दे देना, वो पास्टर का जिसने ऑर्गेनाइज किया, मैं उनसे बात करूंगा। सो देखिए, ये कलीसिया में जितने भी एंटरटेन करने के लिए ऐसे सेलिब्रिटीज को लेकर आया जाता है, वो आके एंटरटेन करके चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद कलीसिया में एडिफिकेशन के लिए क्या है? कुछ एडिफिकेशन के लिए नहीं। नगमा नगमा के बारे में बात कर रहे थे, बहुत दिन नगमा नगमा का जोश चला था लोगों के ऊपर। कुछ दिन पहले रजनीकांत ने किसी से प्रार्थना करवाया और फोटोज वायरल, रजनीकांत ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया। नहीं नहीं, उनका राघवेंद्र भगवान अलग से है, वो अपना हिमालय पर्वत के सोच में वो अलग से बैठे हैं। बस एक बार किसी ने प्रार्थना कर लिया, उसको क्रिश्चियन बना दिया और उसको सेलिब्रिटी बना दिया। और मैं क्रिश्चियन भाइयों से, मैं ये समझने की अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो चीजें जो इनको इतना मोटिवेट कर रही कि जाओ ऐसे शेयर करो, ऐसे लिंक दो, दे दो।
पता नहीं, आसपास से 3-4 पुलिस की गाड़ियां निकल गई, बार बार देख कर जा रहे हैं मुझे। ओके। यस, कुछ कहना चाहेंगे पास्टर मोनिश आप? नहीं, आपका आवाज बहुत कट रहा था, ये मैं सुन नहीं पाया एक्चुअली, मतलब क्लियर नहीं था। कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था, जब सेलिब्रिटीज को इतना हाईलाइट करके लोग लेकर आते हैं, वो सेलिब्रिटीज जो हैं उनका फोटोज या फिर उनका अ, गवाही जो भी बताया जाता है उसमें से, ठीक है, अगर आवाज कट रही थी, कुछ लोगों ने शायद से सुना नहीं होगा मैं 2 मिनट तक क्या बोला। एक और दूसरा एग्जांपल देता हूँ। तमिलनाडु में एक चैनल बहुत फेमस है, एंजल एंजल टीवी। अभी एंजल नाम बोलते हैं, किसी और को कुछ और सुनाई दे देगा। तमिलनाडु में एंजल टीवी है भैया, वो एंजल टीवी की बात कर रहा हूँ। एंजल टीवी में जो साधु सुंदर सेल्वराज उनका नाम है, और उनके साथ एक डायरेक्टर को उन्होंने बुलाया था। आई थिंक वो डायरेक्टर का नाम कुछ प्रभु या कुछ तो है। और उन्होंने कहा कि प्रार्थना किया उन्होंने उनकी मूवी सक्सेस होने के लिए, या फिर उनको मूवी में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा था, और उनका मूवी हिट हो गया, फेमस हो गया, और वो महिमा परमेश्वर को देते। कैसा मूवी? मूवी में किस करेंगे, मूवी में गले लगाएंगे, प्यार मोहब्बत बात वाली होगी, दुनियादारी की बात होगी। और इनका कहना है यीशु मसीह के दया कृपा से एक ऐसी मूवी बनी जहां पर हीरो हीरोइन एक दूसरे को फोटो में किस करेंगे, एक दूसरे को गले मिलेंगे, और व्यभिचार जैसे कार्यों को, गानों को प्रस्तुत करेंगे। ये है ऐसे सेलिब्रिटीज का गवाही, और ऐसे सेलिब्रिटीज को लेकर आकर हमारे क्रिश्चियन भाई बहन बढ़ावा दे देते हैं। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स मैं शेयर कर सकता हूँ, किस प्रकार सेलिब्रिटीज को लाकर क्रिश्चियनिटी का एक अलग टाइप का एंटरटेनमेंट बना दिया इन लोगों ने। हाँ, ये पूरा फुल एंटरटेनमेंट और टीआरपी, चैनल का प्रमोशन और अपना प्रमोशन, ये हर एक चीजें हैं। तो जहाँ पे लोग अपने आप से सेल्फ लव जिसे बोलते हैं, जब लोग अपने आप से ही प्रेम करने लगते हैं, अपने आप को ही आगे लाना चाहते हैं, तो ये सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। जहाँ पे आपको अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने सेल्फ को प्रमोट करने के लिए आप हर एक चीज को यूज करने लगते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी को यूज करे, चाहे कोई तेल पानी बेचे, चाहे कोई झूठी गवाही दे, या फॉल्स मिराकल्स, फॉल्स प्रोफेसी करे। ये हर एक चीजों के पीछे सेल्फ प्रमोशन है, और ये है अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव जिसे कहते हैं। राइट। और जिसके अगेंस्ट में हर वक्त प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अपने क्रूस को हमें उठा के चलना है, हमें अपनी ओर नहीं देखना है। पौलुस कहता मैं अब क्रूस पे चढ़ा दिया गया हूँ, अब मसीह मुझ में है, और अब मैं जो जीवित रहता हूँ तो मसीह में मैं जीवित हूँ। तो वो जो पॉल का स्टेटमेंट है, और वो जो पॉल कहता है हमें कि हमें भी वैसा होना है। तो जब हम इस लाइन को मिस कर जाते हैं और हम अपने आप से ही प्रेम करने लगते हैं, मसीह जीवन में हम अपने आप को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सब चीजें होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि इसके द्वारा आप यीशु मसीह को तो प्रमोट बहुत कम करते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम अपने आप को ही प्रमोट कर लेते हैं, और हम अपने आप को ही फेमस करने लगते हैं। या और ये मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब चीजें जो सोशल मीडिया है, ये पूरा इसी चीज को प्रमोट कर रही है आज वर्ल्ड में, कि हम कैसे अच्छे बन सकते हैं, हम कैसे बेहतर बन सकते हैं, हम कैसे फेमस हो सकता है। इसे लोग लाइक्स चाहते हैं ज्यादा, कि अरे मैंने आज एक फोटो डाला तो कितने लोगों ने लाइक किया, मैं अगर कोई कहीं पे जा रहा हूँ तो लोग शेयर करते हैं, मैं ये किया तो कितने लोग लाइक करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो जो सेल्फ लव है, जो तिमोथी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं ना, कि अंत के दिनों में लोग अपने आप से प्रेम करने लगेंगे। राइट, तो एग्जैक्टली। सेल्फ लव को ये मसीह समाज में और क्रिश्चियनिटी में और चर्चेस में इतना आ चुका है कि आदमी अपने आप से ही प्रेम करने से छूट नहीं पा रहा है, तो यीशु मसीह से प्रेम क्या करेगा। तो जब अपने आप से एग्जैक्टली। उसे प्रेम करना है, तो ये चीजें होना स्वाभाविक है। सेलिब्रिटीज को यूज करना, झूठी गवाहियों को यूज करना, झूठे मिराकल्स करना। कहीं ना कहीं मैं फेमस होना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ, लोग मुझे जाने, लोग मेरी प्रशंसा करें। तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं घटूं और तू बढ़े, वो ना हो के उल्टा हो गया, कि नहीं, यीशु आज मसीह उल्टा हो घटे गया। और यीशु मसीह के नाम से हम बढ़े। एग्जैक्टली, जो टाइटल्स भी है, देखो इस सेलिब्रिटी ने यीशु के बारे में क्या कहा। मतलब यीशु सब्जेक्ट में छोटा, और ये सेलिब्रिटी सब्जेक्ट में बड़ा, और ये क्रिश्चियंस ये समझ में नहीं पाते हैं। और जैसे कल प्रोफेसर अकबर ने भी एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि जो भी मिरेकल, हीलिंग या फिर कुछ भी हो, वो लोगों को परमेश्वर के नजदीक लाना चाहिए। लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, वो लोगों को परमेश्वर के नजदीक कम, सेवक और प्रचारक के नजदीक लेकर आया जा रहा है। यहाँ पर भी एक भाई ने कमेंट किया कि फ्रांसिस ब्रदर इज ऑलवेज राइट। मैं उस कमेंट को अप्रिशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैं भी देख रहा हूँ कि
हमारे तरफ भी आपको नहीं आना है। दैट इज वन पॉइंट विच आई वांटेड टू हाईलाइट। सो जैसे प्रोफेसर अकबर ने, परमेश्वर के नजदीक आना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रचारक हो, कोई भी चैनल हो। ओके, आई थिंक पास्टर मोनिश का लाइन डिसकंटिन्यू हो गया। सो मैं अपने भाई बहनों को यही रेकमेंड करूंगा, आपका जो भरोसा वो किसी स्टेज पर नहीं जाना चाहिए। फ्रांसिस कुछ भी नहीं है, ग्लोरिया पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, नोबडी नोज इट। बट योर फाउंडेशन, आपका बुनियाद जो है, इट शुड बी बाइबल। बाइबल आपका बुनियाद होना चाहिए। अगर बाइबल आपका बुनियाद नहीं है, देन क्या होगा? देन इमोशन आपके सर पे चढ़ के बैठकर ढंचक ढंचक डांस करेगा, फिर इतना जोर जोर से डांस करेगा कि आपका पूरा सोच समझ सब हट जाएगा और आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, जो भी करो, आपको अपना दिमाग, इमोशन, एवरीथिंग यू हैव टू एंकर इट। आपको रखना है बुनियाद किस पे? बाइबल पे। अगर बाइबल आपका बुनियाद नहीं है, फिर आपका इमोशंस आपको क्या करेगा? मस्त 5000 सीसी वाले इंजन में बैठा कर आपको गोल गोल घुमा कर लेकर जाएगा। पास्टर मोनिश को फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ। Exactly, Suyog. Credibility of Bible and Jesus is not dependent on the social stature. सोशल स्टैचर पर यीशु मसीह का और वचन का क्रेडिबिलिटी नहीं होता है। सो यू हैव टू हैव योर फाउंडेशन इन द बाइबल, ऑन द बाइबल, दैट्स ऑल। इमोशंस और ये पास्टर लुकाऊ का चल रहा है, लुकाऊ का चल रहा है, और साथ साथ में मैंने आज एक और वीडियो देखा। एक और शहंशाह हैं हमारे, उनका नाम लेने से मैं हेजिटेट नहीं करूंगा। शहंशाह का नाम है सैमी तंगया, जो कि बैंगलोर से हैं। पॉल तंगया के बेटे, जो लुकाऊ के फेमस भक्त हैं। वहां पर जाकर लुकाऊ के सामने घुटने टेक कर बैठते हैं। लुकाऊ कह रहे कि सैमी सैमी लुक एट मी, लेकिन इंसान के सामने वो घुटने टेक रहे हैं। जब आंखों से देखा जा रहा है वाह क्या बात है, आज पुलिस वाले इतने मेहरबान हैं, 4 बार चक्कर लगा रहे हैं, देखकर स्माइल करके जा रहे हैं, कहीं उठाकर लेना जाए मुझे। तो आई थिंक मुझे जगह चेंज करना पड़ेगा, मैं गलत जगह में घूम रहा हूँ। सो तो मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। हाँ, सैमी तंगया और पॉल तंगया, ये लोग जो हैं, वहां का अफ्रीका का जो पूरा जोश है वहां पर से लेकर आकर इंडिया में डाल रहे हैं। तो ये जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वचन को बुनियाद बनाने के बजाय अपने आंखों से देखा कि लोग उनके पैरों में पैसा डाल रहे हैं, उनके पैरों को छूकर प्रार्थना कर रहे हैं। फिर भी कमेंट में लोग लिख रहे हैं, फ्रांसिस तू शैतान का बर्तन है, फ्रांसिस तू शैतान, शैतान के लिए तूने अपना दिल खोल दिया है, तूने अपनी जिंदगी को शैतान के लिए खोल दिया और शैतान तुझे यूज कर रहा है। फाइन, अगर मुझे फेमस होना है, हमारी टीम को फेमस होना है, हम सिंपल रात को 10 बजे रोज एक प्रार्थना शुरू कर सकते हैं, रात की आशीर्वाद फ्रांसिस के साथ, रात का जुनून जिए के साथ। आइए प्रार्थना में जुड़िए, एमेन टाइप कीजिए और आशीष पाइए। हम कर सकते हैं। इमीडिएटली हमारा पेज का लाइक जो है 12,000 से 1,20,000 के ऊपर जा सकता है। बट वी केयर अबाउट व्हाट इज रिटन इन द बाइबल। आपका इमोशन कितना भी पर्सनल अटैक करे, हम उसको देखकर हम ओके बोलकर जाएंगे, बट फाउंडेशन हैज टू बी इन द बाइबल व्हिच इज मिसिंग। यस पास्टर मोनिश, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप कुछ कह भी रहे थे। वही हम कहना चाह रहे थे कि चाहे आप हमारा मेन हमारा फोकस यही होना है कि हम लोगों को परमेश्वर पे भरोसा दिलवाएं, और लोग हमको ना देखें, कोई मनुष्य को ना देखें, लेकिन परमेश्वर की ओर देखें। ये हमारा गोल होना चाहिए। हमारे प्रीचिंग में, टीचिंग में, हम चाहे लाइव वीडियो शोज कर रहे हैं या वीडियोस डाल रहे हैं, जीए में जो आर्टिकल्स डालते हैं, हर एक चीज का एक ही उद्देश्य है कि लोग डिपेंड हो यीशु मसीह पे। क्योंकि आज आप हैं, कल पता नहीं आप हैं या नहीं है। आज मैं हूँ, कल एग्जैक्टली है या नहीं है। आज जिए है, कल जिए है या नहीं है। तो जिए एग्जैक्टली से या आपसे या मुझसे या किसी और से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब तक लोगों का भरोसा परमेश्वर पे है, प्रभु यीशु मसीह पे है, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ता जाएगा। और हम लोग यही चाहते हैं और लोग को यही सिखाना चाहते हैं। हम अपने ऊपर डिपेंड कराना नहीं चाहते, कोई चमत्कार पे डिपेंड कराना नहीं चाहते, कोई वीडियो पे डिपेंड कराना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोग यीशु मसीह पे डिपेंड हो, लोग यीशु मसीह को थामें, यीशु मसीह की ओर देखें, क्योंकि उनका विश्वास का कर्ता और विश्वास को सिद्ध करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। जैसा कि इब्रानियों 12 अध्याय और 1 पद और 2 पद में लिखा है कि यस उसकी ओर ताकते रहो, देखते रहो, जो कि यीशु मसीह है, जो तुम्हारे विश्वास का करता है, जो तुम्हारे विश्वास को सिद्ध करने वाला है। कैसे एग्जैक्टली उसने क्रूस को सहा और कैसे उसने उस महिमा को पाया, उसकी ओर देखते रहो, ताकि तुम निरुत्साहित ना हो जाओ, ताकि तुम थक ना जाओ,
तीन पद और चौथे पद में यही चीज लिखा है। तो अगर आपको निरुत्साहित नहीं होना है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, तो केवल एक ही व्यक्ति को देखना है, वही यीशु मसीह। उसके वचन को पढ़ना है और वो आपको सामर्थ देगा। हम लोग वेसल्स एग्जैक्टली हैं, परमेश्वर हमको हो सकता है एक समय में यूज कर रहा है, कोई पास्टर को हो सकता है एक समय के लिए यूज कर सकता है, कोई भाई को एक समय के लिए यूज कर सकता है, लेकिन हम केवल वेसल्स हैं। जैसा पौलुस खुद भी कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से लेकर 10 पद में, कि पौलुस कौन है, अपुल्लोस कौन है, उसने पानी डाला, मैंने पौधे को, मैंने बीज बोया, लेकिन बढ़ाने वाला केवल परमेश्वर ही है। तो हम इसी यस टारगेट को लेके आगे चल रहे हैं, इसी लक्ष्य को लेके आगे चल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसे ही आगे बढ़े। एग्जैक्टली और निखिल राठौर जो है कमेंट में उन्होंने पूछा कि उनको कुछ पूछना है, तो जरूर आप पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट में। लगभग 60 के आसपास लाइव हैं। वैसे कैजुअल टॉक के लिए मैं लाइव कनेक्ट हूँ और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग लाइव आ जाएंगे, बट एनीवेज कोई टॉपिक नहीं था। पास्टर मोनिश भी आई थिंक आराम कर रहे थे और मैंने सडनली मैं उनको मैसेज किया कि मैं लाइव जा रहा हूँ, आप आना चाहते हैं? तो पास्टर मोनिश तुरंत आ गए, शायद से आराम कर रहे थे। बट एनीवेज जब भी उठाए पास्टर मोनिश तैयार रहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। लेकिन हाँ, जितने भाई बहन जुड़े हैं आप सब लोग जो है हमारे जीए रीजनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज उसमें बहुत सारे वीडियोस जो हैं अपलोड होने जा रहे हैं। पास्टर मोनिश जो है कुछ कमिटमेंट्स की वजह से रुके हुए थे, लेकिन अभी उनका बंदूक जो है शुरू हो जाएगा वचनों का। अब ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाएंगे पब्लिक। उनका वीडियोस आने वाला है, तो जरूर जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और जो भाई हैं उनको कुछ कमेंट में पूछना था, आप जरूर पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वी कैन आंसर यू। So somebody wants to come live on the camera, which I cannot because not sure about you. So I cannot take you live on the camera. Okay. और कुछ बोलना है आपको पास्टर मोनिश? नहीं, बस इतना है, आज यही टॉपिक था हम लोगों का। ओके, तो वुड यू लाइक टू स्टे लाइव विथ मी और आप डिस्कनेक्ट करना चाहेंगे? बिकॉज थोड़े टाइम के लिए मैं और लाइव रहूंगा, मे बी 5 to 6 मिनट्स के लिए, एंड देन नहीं, आई कोई बात विल नहीं, आई विल वाइंड बी अप। लाइव विद यू, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ओके। ओके, जेवियर भाई का एक क्वेश्चन है। आज जो टीबी जोशुआ का पोस्ट ऑथेंटिक आईडी से लिया गया क्या? नहीं, जो स्नैपशॉट डाला गया था टीबी जोशुआ का और बेनी हिन का, वो एक्चुअल आईडी से नहीं था। पर पॉइंट ये था कि किस प्रकार लोग वहां पर एमेन टाइप कर रहे हैं और किस प्रकार वहां पर आशीषों की बात हो रही है, वो पॉइंट आउट करने के लिए डाला था। अगर हमको स्पेसिफिकली टीबी जोशुआ या फिर बेनी हिन के बारे में बात करना है, हम डरते नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर टू माई ऑडियंस एंड टू ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग। हम जब किसी के बारे में रिसर्च करते हैं और उनके बारे में बोलना है, हम सीधा सीधा उनका नाम टाइप करते हैं और मुंह खोल के बोल देते हैं, इनडायरेक्टली बात नहीं करते। तो आज हमारे पोस्ट में हमने बेनी हिन का नाम और टीबी जोशुआ का नाम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। मेंशन क्या किया था कि कुछ पेजेस हैं जो ऐसे चीजों को प्रमोट कर रही है। अब लोगों ने उसका क्लैरिफिकेशन नहीं लिया और सीधा उसके ऊपर ज्ञानबाजी चालू कर दी। और एक भाई है, उन्होंने कहा कि फ्रांसिस से मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी, ये नहीं थी कि वो मैच्योर्ड है, वो ऐसा करेगा। दैट्स फाइन, you need to ask for clarification, हम पोस्ट में डाल क्या रहे हैं। so the post was to express this is how people are being misled in the name of prosperity। 3 बार टाइप करो amen, 3 बार शेयर करो amen। so that was the point that I wanted to highlight, brother Xavier। but anyways there will be people across the world who will keep on understanding without asking for clarification। हम हर किसी को अगर clarification देते बैठेंगे, then I think we will not end up anywhere। So I'll take some more questions also, Pastor Monish। यस। ओके, चलिए एक क्वेश्चन है, मैं भी रिस्पॉन्ड करता हूँ, आप भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। एक है उत्पत्ति 6 अध्याय में 2 वचन में, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और सो उन्होंने जिसको चाहा उनसे शादी ब्याह कर लिया। यूजुअली ये क्वेश्चन कई बार लाइव शो में आ चुका है, हमने आंसर किया है, बट फिर भी शायद से भाई पहली बार जुड़े हैं और उनको पूछना है। ये क्या है कि सन्स ऑफ गॉड ने डॉटर्स ऑफ मैन के साथ शादी किया। बेनो एलोहिम, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बेनो एलोहिम यानी कि एंजल्स हैं, जो फॉलन एंजल्स हैं, जो फॉलन एंजल्स नीचे आए, इंसानों के साथ शारीरिक संबंध किया और बच्चे जन्म हुए, जिसमें से राक्षस आए थे जो गोलियात के वंशज थे। सो पास्टर मोनिश, आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? आई विल मेक माय पॉइंट आफ्टर यू।
जैसे ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे ये आपका जेनेसिस 6:3 है, और इवन वो क्या 666 क्या है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग कई बार लोगों को बोलते हैं कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये इसके ऊपर बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। चाहे या 6:3 ले लीजिए, ये वाला है, या 666 ले लीजिए, जेनेसिस 6:3 लीजिए, इसके बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। तो मैं बेसिकली लोगों को, जो मेरा सजेशन पर्सनल रहता है, वही हम हर वक्त एक्ट 17:11 को मैं कोट करता हूँ, और मेरा हर वक्त ये कहना होता है कि आप खुद इन बातों को स्टडी कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत या सारे अलग अलग टीचिंग्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सन्स ऑफ सेथ हैं, सेथ के वंशज के हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो फॉलन एंजल्स हैं। और इन हर एक चीजों के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत हेवी आर्टिकल्स हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ लेकिन ये आपके हमें बस क्वेश्चन ये हमें समझना है कि क्या ये क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे उद्धार को मजबूत करती हैं, या ये हमारे लिए या एक नॉलेज की तरह है। यस तो अगर ये हमारे एक नॉलेज के लिए है, और हमें एक बिब्लिकली कुछ चीजों को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जहां तक बात है, तो वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। यस तो इसीलिए हमें अलग अलग चीजों को स्टडी करना है, और खुद अपने लिए एक निर्णय लेना है कि आप किस चीज को जानना चाहेंगे। तो 6:3 में ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका एक इंटरप्रिटेशन है कि ये सन्स ऑफ सेथ है, एक गॉडली लाइन है, और जो डॉटर्स ऑफ मेन है वो अनगॉडली लाइन है। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि नहीं, ये एक जनरल सेंस में है, डॉटर्स ऑफ मेन, और जहाँ पे सन्स ऑफ गॉड कहा जा रहा है तो ये एंजल्स हैं, वो फॉलन एंजल्स हैं, और उन्होंने राइट इनसे शादी की और उससे दानव पैदा हुए हैं। तो ये दो अलग या अलग थियरीज हैं। तो आप अपने रिसर्च को कर सकते हैं, और फिर आप अपने लिए एक डिसीजन ले सकते हैं कि आप इसमें कहाँ पे स्टैंड होता है। लेकिन कहने का मतलब ये कि इसके वजह से हमें किसी को कंडेम नहीं करना है कि मैं मानता हूँ यस कि ये लाइन ऑफ सेथ है, और जो इसको नहीं मानता, जो कहता है कि नहीं ये सब फॉलन एंजल्स है, वो गलत है, वो उन्होंने उद्धार नहीं पाया है, वो उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उनके अंदर दुष्ट आत्मा, इसी वजह से लोग बोलते हैं, या वाइस वर्सा। तो हमें उस पॉइंट में वैसे हमें एक दूसरे से एग्री डिसएग्री करके एक दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना है कि वो पवित्र आत्मा उसमें नहीं है, इस वजह से वो मेरी बात को नहीं मानता। हमारे डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है क्योंकि हमने इसको अलग तरीके से स्टडी किया, और किसी और ने किसी और तरीके से स्टडी किया, और ये आपके राइट उद्धार पे फर्क नहीं लाता है। अगर आप मानते हैं कि भाई ये सेंस ऑफ फॉलन एंजल्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उद्धार नहीं पाएंगे, और अगर कोई मानता है कि नहीं भाई ये तो सेत के वंशज से, इसका मतलब आपको उद्धार मिला, आप अच्छे विश्वासी हैं। तो वैसे भेदभाव हमें नहीं रखना है। हाँ, डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है। तो ये दो बेसिक इंटरप्रिटेशंस हैं, और जो व्यूअर्स है, मैं यही कहना चाहूंगा, आप इन दोनों इंटरप्रिटेशन पे स्टडी कीजिए, और आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा चीज फॉलो करना है। ये बात आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने कहा पहले कि लोग जो हैं प्रीचर के ऊपर अपना आंसर और फाउंडेशन सेट कर देते हैं। अगर मैं एक बात को यहाँ पर बताता हूँ, एक व्यू को बताता हूँ, कुछ फॉलोअर्स हैं वो कहेंगे कि फ्रांसिस भाई बोलेंगे तो सही होगा, यही राइट होगा। ये जो आपने अच्छा किया कि आपने दोनों व्यू बता दिया कि भैया आप अपना रिसर्च करो, दोनों में से कोई भी कंक्लूजन में पहुंचो, आप नरक नहीं जाने वाले हो, इतना याद रखना। सो ये यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। फेसबुक नोटिफिकेशन नहीं आया लाइव का, शायद से आपने लाइक किया होगा, पेज को फॉलो नहीं किया होगा, तो फॉलो कर दीजिए। और एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, देन वी विल डिस्कनेक्ट। रोहित कुमार मुंबई का, एक अंधेरी का, दूसरा सो चीज लाइव इसमें होगा है, क्या? जी जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये हम यहाँ पे इसलिए मैं भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए मैं ये कहता हूँ कि आप खुद स्टडी कीजिए, क्योंकि कई बार लोग चाहते हैं कि यहाँ से एक इजी आंसर मिल जाए ताकि उनको मेहनत ना करना पड़े। तो हम हर वक्त कोशिश इसलिए यही करते हैं कि आप भी स्टडी कीजिए, आप भी मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ से कुछ रेडीमेड आंसर मिल गया और आप डिपेंडेंट हो गए कि नहीं, क्योंकि जीए में कहा गया कि इसका इंटरप्रिटेशन ये है तो यही सही है, या फिर जीए में कहा गया कि ये गलत है तो वो गलत है। तो हम नहीं चाहते कि हम आप हमारे ऊपर लोग डिपेंडेंट हो जाएं जीए के ऊपर, और कहें कि नहीं जीए जो बोलता है वही ठीक है। तो हम जो बोलते हैं वो सही या गलत उस हिसाब से आपको नहीं करना है, आपको खुद अपना यस मेहनत करना है, स्टडी करना है। हम लोग आपको गाइडेंस दे सकते हैं, हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं कुछ चीजों में, लेकिन वैसे ही ना आप लोगों को हम डिपेंडेंट नहीं कराना चाह रहे हैं जीए के ऊपर कि जीए जो बोलेगा वो यस पत्थर पे लकीर है।
तो आपको खुद अपना मेहनत करना है। जो व्यूअर्स हैं, हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग अपने स्टडी को कीजिए, अपने मेहनत को कीजिए। हाँ, कुछ गाइडेंस हम दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि नहीं यहाँ से आपको बना बनाया पका हुआ पूरा एक आंसर मिल जाए हर विषय पे, और आप उसको लेके कहने लगे कि नहीं क्योंकि जीए एक ने कहा है, जीए में से ब्रदर फ्रांसिस ने बोल दिया तो ये एकदम सही है, बाकी सब लोग गलत है। हम वो चीज भी वो इंप्रेशन भी बनाना नहीं चाहते, वो इमेज भी जीए का बनाना नहीं चाहते कि लोग जीए के नाम से बातें कहें और ये कहें कि नहीं जीए कह रहे हैं तो ठीक है, जीए में कह रहे हैं गलत तो गलत है। एग्जैक्टली और ये लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि जीए को लगता है कि वही लोग सही हैं। हमने कब कहा? अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, गाली, दोष, एक्यूजेशन के साथ साथ वचन भी प्रेजेंट कर देना उचित होगा। जितने लोग फॉल्सली एक्यूज करते हैं कि ग्लोरी अपोलोजेटिक्स वालों को लगता है कि उनको ही सब नॉलेज है, वही स्कॉलर है। फ्रांसिस को तो लगता है कि वो 7वें आसमान से आया है। फ्रांसिस को लगता है कि दुनिया में उसके अलावा कोई स्कॉलर नहीं है। भैया मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है। मुझे आप कोई भी वचन लाकर दीजिए, उसको मैं लेकर आकर जो है मैं आपसे बात करूंगा और आप शेयर कीजिए। पास्टर मोनिश का वीडियो हो, प्रोफेसर अकबर का हो, या फिर मेरा वीडियो हो, या डाइसन का वीडियो हो, किसी का भी वो। अगर आपको लगता है कि वचन से कहीं हम रास्ता भटक रहे हैं, ये मत बोलो कि नहीं नहीं आपका कहना मुझे सही नहीं लगा। सही लगने से कुछ नहीं होता है, सही नहीं लगने से कुछ नहीं होता है। वचन के आधार पर आपको लाकर दिखाना है। सो यू नीड टू कीप बाइबल एज योर फाउंडेशन, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ और मैं वापस वापस रिपीट करते रहूंगा। सो पास्टर मोनिश, थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। और दूसरे टॉपिक्स हैं, मैं बाद में, अभी हम हमारे जीए रीजनल चैनल में हमारा लाइव स्ट्रीमिंग हमने प्लान किया है आपके साथ, उसमें कनेक्ट हो जाएंगे। बट ऐसे ही कैजुअल डिस्कशन था क्योंकि ये लारा दत्ता वाला टॉपिक मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा एड्रेस कर लूँ और बाकी बेसिक चीज़ें भी। एनीवेज, जितने भाई बहन जुड़े हैं आप सभी को प्रभु आशीष करे। थैंक यू पास्टर मोनिश जुड़ने के लिए। थैंक यू। और कुछ लास्ट शब्द कहकर आप विदा लेना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से, उसके बाद मैं एंड करूंगा। हाँ, लास्ट में बस आप लोगों को encourage यही करना चाहेंगे जितने व्यूअर्स हैं और आप सबों को कि यीशु मसीह पे भरोसा करते रहें, उसकी ओर देखते रहें, क्योंकि दैट इज द ओनली वे। कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि 2-3 विकल्प हैं, ये वो, ऐसा नहीं है। एक ही विकल्प है और एक ही ऑप्शन है, और वन एंड ओनली ऑप्शन यही है कि हम हर वक्त यीशु मसीह की ओर देखते रहें, यीशु मसीह को अपना आप कह सकते हैं कि नमूना बना के उसको और देखें, उसके जीवन से सीखें और उसी के अनुग्रह से हम लोग आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर के राज्य के लिए। जो भी समय परमेश्वर ने आपके हिस्से में रखा है इस पृथ्वी में, उसको इस्तेमाल कीजिए। बाइबल बार बार बताती है कि हम उस घास की तरह हैं जो सुबह खिलता तो है और शाम को मुरझा जाता है। तो आप और मेरी और हमारी जीवन कितने समय तक परमेश्वर रखा है मैं नहीं मालूम, लेकिन जितना समय परमेश्वर ने रखा है, आइए हम लोग एक निर्णय लें, आइए हम लोग एक वाचा बांधे परमेश्वर से, इस जीवन को, इस समय को बहुमूल्य जानते हुए हर एक क्षण, हर एक समय यीशु मसीह के लिए हम लोग दे पाए, हर एक मौके का हम लोग इस्तेमाल कर पाए और बहक न जाए। और न बहकने का एक ही तरीका है, आपका और मेरा, यीशु मसीह, उसकी ओर देखते रहो, ताकते रहो, उससे सीखते रहो और उसके लिए जीते रहो। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच पास्टर मोनिश, थैंक यू लाइव जुड़ने के लिए। आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद मैं अपने यहाँ से डिस्कनेक्ट करूंगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू पास्टर मोनिश। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड एंड थैंक यू वेरी मच लाइव जुड़ने के लिए। समय हो रहा है 11:07। जाइए, प्रार्थना कीजिए, सो जाइए और याद रखिए, फ्रांसिस नहीं, ग्लोरी अपोलोजेटिक्स नहीं, कोई पास्टर, कोई मिनिस्ट्री नहीं, बाइबल आपका फाउंडेशन हो। अगर परमेश्वर के वचन पर आप खड़े रह सकते हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता है। परमेश्वर के वचन के ऊपर अगर आप चल रहे हैं, आपका पैर लड़खड़ाएगा आपके गलती की वजह से या फिर कोई और रास्ते में आने वाले बाधाओं के कारण, लेकिन कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है, कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है, वो काटेगा, चीरेगा और सत्य को सामने लाकर प्रस्तुत करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।